प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज का विषय है प्रेम में धोखा अर्थात लव प्रॉब्लम को लेके। प्राय आज बहुत से लड़के लड़कियां एक दूसरे के साथ आपसी प्रेम संबंधों में हैं, जो दिल से चाहते हैं कि उनकी लव लाइफ लंबी चले, उनके जीवन में प्रेम संबंध लव लाइफ में किसी भी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न न हो, जिसके लिए वो एक दूसरे की दिल की भावनाओं का पूरा ध्यान रखते हैं कि कहीं कोई ऐसी गलती नहीं हो जाए जिसके चलते एक दूसरे के दिल को ठेस पहुंचे, एक दूसरे के दिल में दुख उत्पन्न हो। परंतु ऐसा क्या होता है कि इतने चाहने के बावजूद भी एक दूसरे में दूरियां बढ़ने लग जाती हैं और प्रेम में धोखे जैसी स्थितियां एक दूसरे के प्रति लगने लग जाती है और एक दूसरे में नफरत की भावना एक दूसरे के साथ होने लग जाती है। प्रिय दर्शकों, इस स्थिति के पीछे मुख्य रूप से कुंडली में बैठे ग्रहों की स्थितियां हैं, जो निश्चित रूप से प्रेम में धोखे की स्थितियां एवं जीवन में लव प्रॉब्लम की स्थितियां उत्पन्न कर देती है। आज मैं कुछ ऐसी ही ग्रह स्थितियों के बारे में चर्चा करूंगा जो निश्चित रूप से प्रेम में धोखे की स्थितियां एवं जीवन में लव प्रॉब्लम का सामना करा देती है। प्रथम स्थिति, कुंडली में पंचम जो भाव होता है वो प्रेम का भाव होता है। पंचम जो भाव होता है वो प्रेम का भाव होता है। पंचम भाव में यदि सूर्य, शनि, राहु या मंगल अपनी शत्रु राशि में बैठ जाए या अपनी नीच राशि में अगर पंचम भाव में बैठ जाए तो निश्चित रूप से आप तय मान के चलिए प्रेम में धोखे की स्थितियां उत्पन्न करा देंगे और जीवन में लव प्रॉब्लम जैसी समस्या से आपको सामना करा सकते हैं। दूसरी जो ग्रह स्थितियां हैं वह है पंचम भाव का स्वामी पंचमेश। अगर कुंडली में शनि और राहु के साथ कुंडली में कहीं भी बैठ जाए, अर्थात शनि और राहु अपनी शत्रु राशि में पंचमेश के साथ कुंडली में कहीं भी बैठ जाए, निश्चित रूप से मान के चलिए प्रेम में धोखे की स्थितियां उत्पन्न करा देंगे और जीवन में लव प्रॉब्लम की स्थितियां उत्पन्न हो जाती है। तीसरी जो ग्रह स्थिति आपको मैं जो बताना चाहता हूं, कुंडली में छठा, आठवां और 12वां भाव त्रिक स्थान माना गया है, जो अशुभ स्थान माना हुआ है। लेकिन अगर इसमें पंचम भाव का स्वामी छठे, 8वें, 12वें भाव में बैठ जाए, इन तीनों भावों में से किसी भी भाव में बैठ जाए, तो भी जीवन में प्रेम में धोखा होने की स्थितियां उत्पन्न हो जाती है। पंचम भाव में अगर त्रिक भाव का स्वामी छठे, 8वें, 12वें भाव का स्वामी अगर पंचम भाव में बैठ जाए तो निश्चित रूप से प्रेम में धोखा होने की स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। पांचवी जो ग्रह स्थिति है, अगर पंचम भाव का स्वामी नीच राशि में हो, शत्रु राशि में हो, अस्त हो या त्रिकस्थ हो या पाप ग्रह से युक्त हो, तो भी प्रेम में धोखे की स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। छठवीं जो ग्रह स्थिति है वह है पंचम भाव पर अगर पाप कर्तरी योग लगा हुआ हो, अर्थात चौथे और छठे भाव में अगर मंगल या राहु हो, शनि या राहु हो, ऐसे कोई दो पाप ग्रह बैठे हों, तो निश्चित रूप से पंचम भाव बिगड़ जाएगा, जिसके चलते पंचम भाव पाप कर्तरी योग में माना जाएगा, जिसके चलते प्रेम में धोखा होने की स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। सातवीं ग्रह स्थिति, प्रेम के लिए मुख्य रूप से दो ग्रह जिम्मेवार माने गए हैं। प्रेम है भावनाओं का और आकर्षण का मिलन। प्रेम के लिए मुख्य रूप से दो ग्रह जिम्मेवार माने गए हैं। पहला है चंद्रमा मन का कारक है और भावनाओं का कारक है। दूसरा है शुक्र भोग का कारक है, प्रेम का कारक है और आकर्षण का कारक है। और प्रेम का भी मतलब यही है कि एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना हो, आकर्षण की भावना हो, तभी जाके प्रेम सफल होता है। लेकिन कुंडली में अगर ये दोनों ग्रह निर्बल हो, नीच राशिगत हो, अस्त हो, पाप पीड़ित हो, तो निश्चित रूप से प्रेम में धोखा होने की संभावना हो जाती है। प्रिय दर्शकों, ऐसे बहुत सारे सूत्र हैं जो प्रेम में धोखा के
वजह बनते हैं या कारण बनते हैं। लेकिन आज मैं इतना ही आपको बताऊंगा, अगर आप जीवन में प्रेम से संबंधित किसी भी प्रकार, प्रेम संबंधों से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, या प्रेम में धोखा हो, या जीवन में लव प्रॉब्लम आपके साथ चल रही हो, तो आप बेझिझक फोन से बात करके आप मेरे से समाधान ले सकते हो और प्रेम संबंधों में आने वाली दिक्कतों से आप बच सकते हो। नमस्कार।